तो यहाँ पे सुबह सुबह जो है पार्थ को ढेर सारे वीडियो कॉल्स आ रहे हैं क्योंकि आज जो है 6 अप्रैल है और पार्थ का हैप्पी बर्थडे है। इधर जो है पार्थ 9 बजे अपने कराटे क्लास जाने के लिए रेडी भी हो गया क्योंकि उसे अपने दोस्तों से मिलना था और सबको उसे चॉकलेट देना था, जिसके लिए कि वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। तो हम लोगों ने भी बोला चलो ठीक है तुम जाओ। और उसके बाद 11 बजे वहाँ से वो आया और फिर नहा धो करके थोड़ा बहुत जो पूजा पाठ था कर लिया। एज़ यूजुअल जैसे मैं किसी का भी बर्थडे हो घर में तो मैं खीर ज़रूर बनाती हूँ, तो उसके लिए भी खीर बनाया। वैसे उसको बहुत ज़्यादा खीर पसंद नहीं आती है लेकिन फिर भी मैंने बनाया। और फिर शाम के 4 बज गए। इस बार मैंने सोचा था कि बर्थडे नहीं मनाए क्योंकि रामनवमी भी थी उस दिन, तो नेक्स्ट वीक सेलिब्रेट कर लेंगे। लेकिन पार्थ का उतरा हुआ सा मुँह देख के मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर लास्ट मोमेंट पे जो है मैंने डिसाइड किया कि करते हैं और फिर मैंने ब्लिंकिट से सारा सामान मंगवाया। और इधर केक भी आ गया पार्थ का बहुत सुंदर सा केक था। और मैंने इस बार मेन्यू डिसाइड किया था वो था पाव भाजी एंड पास्ता, तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो होता है वो सब। और इधर पतिदेव भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प किए। और माही तुम भैया का हैप्पी बर्थडे बोली? हाँ, पैर छू के सपने में अभी पैर छू के एक बार दिखाओ तो बोलो हैप्पी बर्थडे। पाप चढ़ जाएगा। तो आज है 6 अप्रैल, साथ में आज रामनवमी भी है और साथ के साथ आज पार्थ का बर्थडे भी है। तो बस सुबह से तो पूजा पाठ को लेकर लग रहा था कि क्या करें, नेक्स्ट वीक मना ले क्या, लेकिन फिर देखा इसका मुंह एकदम सुखाया हुआ है। नहीं मना ही लेते हैं, जो भी हो देखा जाएगा। तो बस सब कुछ तैयार चल रही। और बिल्डिंग के बच्चे तो बर्थडे लेकर के किसी का भी बिल्डिंग में किसी भी बच्चे का बर्थडे हो वो लोग 10 दिन पहले से ही एकदम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। बैलून सिर्फ इसके पापा मार्केट से ला दिए, अदरवाइज सारे बच्चों ने मिलकर के खुद ही बनाया। बैलून में वाह, पंखा पे लगाएंगे फिर कोई फोड़ेगा फिर भैया के ऊपर गिरेगा। और इधर देख ही रहे हैं कि बच्चे सब कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। क्या होता है कि पूरा 10 दिन पहले से ही अगर किसी बात पे झगड़ा होता है तो पहले ही बोल देते हैं इसको मैं अपने बर्थडे में नहीं बुलाऊंगी, और अगर अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं तो मैं इसके बर्थडे में ये दूंगी। तो इन लोगों का चलता है। और माही के फ्रेंड्स ग्रुप ने एक परफॉर्मेंस भी तैयार की है। नहीं आप सबका ना एक और इधर खाना भी रेडी है। भाजी जो है मैंने पहले ही बना के रख दिया था। और जब छोटी मम्मी आई पार्थ की छोटी वाली दादी तो उन्होंने पास्ता बनाया। उनके हाथ का खाना सीरियसली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहता है। वो जब भी यहाँ पे पास्ता बनाती हैं सारे बच्चों का फेवरेट होता है। तो चलो अब केक काट लिया जाए। जब तक कैंडल चलेगा, लोग हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग गाएंगे, तब तक तो सारे बच्चे केक में फिंगर डाल डाल के उसको चाट चुके होते हैं। और ये तो बस फॉर्मेलिटीज़ के लिए ही बस केक काटा जाता है, अदरवाइज़ केक पहले ही कट चुका होता है, वो भी कई बार कई सारे बच्चों से। तो जैसे ही केक कटता है उसके बाद सबको खाने की याद आ जाती है। तो फटाफट के जो पाव है उसको भी सेकना है, केक कोल्ड ड्रिंक सब भी सबको देना है, पाव भाजी भी लगाना है। और सारे जो बच्चे थे वो भी आ चुके हैं, कुछ मेरी फ्रेंड्स सब थी वो लोग भी आ गई थी। तो बस फटाफट जो अब बस केक खाना लगाने का हो जाता है। तो देखिए जो भी हो थोड़ा बहुत हौच पौच तो हो ही जाता है कहीं पे भी, बट सीरियसली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। सब लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और स्पेशली पार्थ का मन था कि मैं उसके बर्थडे का वीडियो बनाऊं। पिछले साल मैंने नहीं बनाया था तो उसको बार बार रहता है पिछले साल क्या हुआ था, तो वो देखना चाहता है, दिखता नहीं है। तो मैंने कहा नहीं इस बार मैं बना दूँगी। तो बस यही छोटा सा क्यूट सा उसका बर्थडे रहा। और दूसरा एक और बर्थडे एक दिन पहले मनाया था 5 अप्रैल को। जो लोग शॉर्ट्स देखते होंगे, मेरा शॉर्ट्स देखते होंगे, उनको पता होगा कि मैं स्लम के बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो मैंने उनके साथ भी जो है पार्थ का बर्थडे मनाया। उन लोगों को मतलब पिज़्ज़ा खाना था। मैंने बोला बर्गर खाना है या पिज़्ज़ा, तो बोले बर्गर तो हम खाते ही रहते हैं मैम, इसलिए हमें पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़ा नहीं खाया है। तो मैंने कहा चलो इन लोगों को पिज़्ज़ा भी खिला देंगे, साथ के साथ पार्थ का बर्थडे भी इन लोगों के साथ सेलिब्रेट कर लेंगे।
तो बस वहाँ पे आज बहुत सारी मैम भी आई थी और सारे बच्चों ने जो है वहाँ पे भी मतलब समोसा, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, तो केक, ये सारा कुछ वहाँ पे भी मैंने सेलिब्रेट कर दिया था। और सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे पहले मैंने 1 घंटे पढ़ाई कराया, उसके बाद 1 घंटे बाद जो है इसका बर्थडे सेलिब्रेट कर दिया। और सीरियसली पार्थ को भी बहुत अच्छा लगा। थोड़े बहुत मॉरल चीज़ें बच्चों को भी दिखाने चाहिए, मुझे जो लगता है, ताकि कुछ जो चीज़ लोग देखता है वही चीज़ सीखता है। तो यही चीज़ सोच करके कि वो आगे चल के सबकी हेल्प करे, ऐसा ही हेल्पिंग नेचर रखे तो अच्छा है। और इधर कुछ ब्यूटीफुल मोमेंट्स